हेलो दोस्तों, पूजा स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। यह कहानी है गोपी और उसके चाची ममता की। एक तो बिहार के 1 घंटे के गांव, दिल्ली हरियाली और शांत वातावरण में एक छोटा सा घर था। क्योंकि अपनी मां के साथ रहता था, गोपी की चाची ममता जी वही रहती थी। ममता आपकी उम्र 30 साल के आसपास की, वे बेहद खूबसूरत और समझदार थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील की गहरी आंखें, जो अगर कोई एक बार देखने को डूबता भी चला जाए, उसके मुलायम रेशमी डाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं। उसे कैसे में और देखभाल ने पूरे घर को खुशियों से भर दिया था। एक दिन गोपी कॉलेज के घर वापस आया। जब वह दरवाजे से भीतर प्रवेश कर रहा था, तभी उसने पहले कभी उन्हें इस वजह से नहीं देखा था, आपको कि जानबूझकर बगीचे में काम करने का बहाना बनाकर उसके से जाकर अपनी चाचा के पीछे खड़ा हो जाता है। फिर गोपी अचानक से बोलता है, चाचा आप क्या कर रही। कभी ममता चाची बिगड़ जाता है और वह गिरने ही वाले होते हैं कि गोपी ने भागकर उन्हें संभाल लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे को मिल जाती हूं कि पहली नजर में गोपी के दिल में हलचल मचा दी। तभी ममता संभालते हुए गोपी की पूछी, तुम यह क्या कर रहे हो। अभी रोटी अपनी चाची से कहता है, आपकी मदद करना चाहता था। यह सुन ममता मुस्कुराई और बोली, तुम्हें कब से बागवान में रुचि हो गई। गोपी ने जवाब दिया, बस यूं ही आपके पास वक्त बताना अच्छा लगता है। फिर ममता ने गोपी को फूलों की देखभाल करने के तरीके सिखाए। अब यही चुटकुला रोज रोज चलने लगा था और यह दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। इस तरह में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली गुल हो गई, घर में अंधेरा खा लिया, तब ममता च इधर गोपी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। समझते ही 5 मिनट गुजर गया। अब गोपी और ममता दोनों अपने दर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ममता ने कैसे कैसे करके अपने आप पर कंट्रोल किया। अब दोनों की आंखों में कुछ अलग सा भाव था। ममता की आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी और गोपी की आंखों में प्यार और स्नेह था। अगले दिन ममता ने गोपी मुझसे पूछा, कल रात तुमने कुछ महसूस किया। गोपी ने भी सिखाते हुए कहा, हाँ चाची। फिर गोपी ने कहा, चाचा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ममता ने कहा, क्या बात है। फिर गोपी ने अपनी भावनाएं व्यक्त किया कि मैं आपको अलग नजर से देखता हूं। उसने अपनी चाचा से कहा कि चाचा सच बताओ तो मैं आपको पहली नजर में पसंद कर लिया था और अब मैं ऐसा चाहता हूं कि आप मेरी पत्नी के जैसे बन जाओ। मैं आपका जिंदगी भर याद रखूंगा और आपको कभी भी किसी चीज, आपकी कोई भी कहीं महसूस नहीं होने दूंगा। आप सच में मुझे मेरी पत्नी की जैसी लगती है। गोपी के मुंह से इतना बातें सुनकर ममता चाची थोड़ी पेट चुप रहे और फिर बोली, गोपी यह सही नहीं है। मैं तुम्हारी चाची हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारे प्रति कुछ महसूस करने लगी थी। हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी होगी। गोपी मोदी महसूस किया कि उनके प्यार को सही दिशा नहीं मिल सकती। उसने निर्णय लिया कि वह अपने भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश करेगा और ममता चाची का सम्मान करेगा। उन्होंने अपने दिल को संभालते हुए अपने रिश्ते और परिवार की और शांति के लिए प्यार करना चाह रहे थे। लेकिन हर रोज किसी न किसी तरह से दोनों मिलेगी जाती थी। एक दिन गोपी ने देखा कि ममता चाची बगीचे में अकेले बैठी है और कुछ सोच रहे हैं। हिम्मत जुटाकर उनके पास
गया और बोला, चाचा क्या आप खुश हैं? सपने में गहरी सांस ली और कहा, गोपी हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच कुछ खास है, लेकिन हमें अपने मर्यादा और समाज की सोच कभी ख्याल रखना होगा। यह सब कहते हुए ममता रो पड़ी। कभी गोपी ममता को समझाते। मैंने बोला, चाचा आप जैसा करोगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। ममता अभी भी रोए जा रही थी। ममता चुप नहीं हुई तो गोपी ने उससे कहा कि चाचा आप चुप हो जाओ, क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। गोपी के मुंह से फिर से पत्नी की सब बात सुनकर ममता सहम गई और कहने लगी, गोपी ठीक नहीं है। ममता बोली, क्योंकि तुम मेरे भतीजे हो और भतीजा बेटे के समान होता है, इसलिए ऐसा रिश्ता ठीक नहीं। गोपी कैसे अपनी चाची को समझने कोशिश की। उसने कहा, चाचा मैं आपको ही बता रखा है कि मैं आपको पहले ही नजर में पसंद कर लिया था, और अगर आपको पता होगी जब कोई पत्नी पति की तरह होते हैं तो उनके बीच सब सही होता है। तभी ममता बोली, नहीं सही नहीं है। इस पर गोपी थोड़ा गुस्से में। मैं बोला, ममता चाची आप सच सच बताना, आप मुझे पति की तरह नहीं मानती? ममता को अपने पति की तरह रखना चाहती थी तो और समाज के डर से उसे मना कर रही थी। लेकिन जब गोपी ने गुस्से में पूछा तो ममता ने हाँ मैं सर हिला दिया। अपनी चाची के मुंह से यह बातें सुनकर गोपी बहुत खुश हो गया। क्या हुआ है चाहता था वह अब होने वाला था। उन दोनों में एक बात पर विचार विमर्श किया तो वह दोनों पूरी तरह से समझ गए और वास्तविकता का सम्मान किया। तो उन्होंने महसूस किया कि उनका यह प्यार सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के क्लास है। फिर ममता ने कहा, गोपी यह जो हुआ वह हमें हमेशा याद रहेगा, लेकिन हमें इसे यही खत्म करना होगा। गोपी ने भी सहमति। अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसे यही रोकना होगा। गोपी ने धीरे धीरे खुद को ममता से दूर करने की कोशिश की। वह अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा और अपने कॉलेज के काम व्यस्त हो गया। ममता ने खुद को घर के कामों में उलझा लिया। दोनों ने अपने दिल की भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन वह एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। समय अभी तक गया और गोपी की पढ़ाई पूरी हो गई। उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने ममता से आखिरी बार मिलने गया और बोला, चाची मैं जा रहा हूं, शायद यही हमारे लिए सही है। फिर ममता ने कहा, अपना ख्याल रखना गोपी, मुझे तुम पर गर्व है। आप भी करते हुए गोपी ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, लेकिन ममता की याद उसे हमेशा परेशान करती रही। कुछ नहीं सोचा कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ममता गोपी को याद करते हुए जीवन को एक नई दिशा दी। गोपी और ममता दोनों ने अपनी भावनाओं का त्याग कर अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं को बनाए रखना। इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक नई दिशा में समाप्त हुई, जहां उन्होंने अपने प्यार को प्यार कर एक दूसरे का सम्मान किया और अपने परिवार के लिए एक मिसाल बने। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे के वीडियो के लिए लव यू टू थैंक वायो यू।